कितनी अच्छी बात है। दामोदर मास में, कार्तिक के महीने को दामोदर मास कहते हैं और दामोदर मास में दामोदर प्रसाद जी ही कथा करा रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद है आपको, धन्यवाद, बधाई। संपूर्ण छत्तीसगढ़ वासियों को, धनौरा ग्राम के निवासियों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। ये कथा होना थी धनौरा गांव में ही, पर आसपास बहुत सारा धान फसल होने के कारण, बस भूमि की व्यवस्था सुचारू न मिलने के कारण ये कथा दामोदर मास में, कार्तिक महीने में दामोदर प्रसाद साहू जी के पूरे परिवार और धनौरा वासियों की ओर से कथा यहाँ से और तेरी कृपा बिना नहीं एक लेते सांस तेरी कृपा से करूं बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, जब की कबूत में खजाना बखान क्या करूं मैं राहों के ढेर का, चपटी भगवत में खजाना कुबेर का, हे गंगाधर मुक्तिदार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु शिव कथा, और वो भी बाबा कुबेर भंडारी के पवित्र प्रागण्य से। कथा ऑनलाइन है, सोशल मीडिया पर भी यहाँ का प्रचार नहीं किया गया कि कुबेरेश्वर धाम से कथा होगी, पर आप लोगों को ना जाने कहाँ से इतनी सूचना मिल जाती है। और बाबा देवरिदम महादेव की कृपा, दुनिया के लोग कार्तिक के महीने में कुबेरेश्वर धाम आकर 5 दिया लगाते हैं और आपको तो 5 दिए का फल 5 दिन की शिव महापुराण के रूप में प्राप्त होता है। बड़ी कृपा करी है बाबा ने आपका। दीपावली का कुछ ना कुछ गिफ्ट देना होगा, इसलिए बाबा ने आपको यहाँ बुला लिया। कहते हैं दीपावली पर्व पर सारी कंपनियां कुछ ना कुछ देती है? जहाँ नौकरी करते हैं वो भी आपको कुछ ना कुछ देकर विदा करते हैं। हमारे यहाँ तो सीहोर में ऐसी रीति है साहू जी की, पड़ोसी भी पड़ोसी के घर मिठाई थाली में रखकर भेजते हैं। तुम्हारे ऊपर भी है छत्तीसगढ़ में? अच्छा अच्छा, फिर तो तुम हमारे जैसे ही और हम तुम्हारे जैसे हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो एक दूसरे को मिठाई प्रदान करते हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, फिर वो मिठाई आती है। उस थाली में से देखते हैं कौन सी चीज़ जोरदार बनी है, फिर उसको निकाल लेते हैं, खा लेते हैं। जब पड़ोसी पड़ोसी के घर में दीपावली पर मिठाई भेजता है तो निश्चित है कि आप यदि कुबेरेश्वर धाम पर आए हो या ऑनलाइन अपने अपने घरों से शिव महापुराण की कथा को इस कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र धरा से श्रवण कर रहे हो, तो निश्चित है कि मेरा कुबेर भंडारी भी आपकी झोली में कुछ ना कुछ जरूर देगा, ये निश्चित। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा उड़ती जागी बाबा, डोर हटो छठीना में कटी जागी, भोले मैं तेरी
शंभो मैं हवा विच उड़ती जाए बाबा डोर को छड़े ना कटी जाए। शिव कथा मानव जीवन के लिए एक औषधि का कार्य करती है। व्यर्थ का खर्चा और व्यर्थ की चर्चा, ये दोनों ही बदनामी भी देते हैं और बर्बाद भी कर देते हैं। आप किसी की व्यर्थ चर्चा करते रहो तो लोग आपको बदनामी का ठीकरा दे देंगे, इसके पास तो कोई काम नहीं है, निंदा में ही लगा रहता है, निंदा में ही लगी रहती है। तो अपनी ये मानव की जिंदगी, मनुष्य का शरीर, ये मानव की देह बड़ी मुश्किल से तो मिली है। ना जाने कितने पापड़ बेले होंगे तब जाकर तो अपने को ये मानव का शरीर मिला। 83,99,999 जीवन को निकालने के बाद, योनियां काटने के बाद ये मानव की देह में, और 84,00,000वें नंबर की अगर ये देह हमको और आपको प्राप्त हुई है और इसको भी हमने व्यर्थ चर्चा में निकाल दिया, तो फिर ये मानव शरीर भगवान क्यों देते? एक बहू को सास ने पानी भरने के लिए भेजा कि ये तुम मटका लेकर जा, पानी भर कर लेकर आ, और वो मटका लेकर गई और मटके को फोड़ दिया। बाल्टी में रस्सी बांधकर नीचे कुएं में उतारना था, उसने मटके में रस्सी बांधकर कुएं में उतार दिया। अब मटका भरकर आ रहा था और झूलते झूलते कुएं के अंदर टकराया, फूट गया। अब जो ऊपर आया वो मटका नहीं था, केवल पानी का मुंह था वो मटके का। अब उसने सोचा कि मटका तो मेरा फूट गया, सास पूछेगी कि कहाँ गया, तो उसने वो मटके का जो मुंह था उसको सिर पे रख लिया, क्योंकि मटका लेकर आई थी तो मटके का मुंह सिर पे रख के लेकर और पहुंच गई घर। सास ने पूछा क्यों री बेटा? जल भरने गई थी तो वो मटका कहाँ गया? तो सास से कहा कि वो तो मैं जल भर रही थी तो फूट गया। तो कहा कैसे फूट गया? तो कहा तू तो पानी भरने गई थी। तो कहा मटके का मुंह बांधा, कुएं में उतारा, टकराया, फूट गया। सास ने कहा तूने बाल्टी को नहीं बांध कर नीचे डाला था? तो कहा मैंने सोचा डायरेक्ट एक ही को भर लेती हूँ, बार बार भरूंगी जाएगा, इससे अच्छा एक ही में भरा जाएगा। फूट गया। सास ने कहा चल अगली बार तू अच्छे से संभल के लेकर आना। दूसरी बार फिर भेजा उसको। अब की बार लेकर चली थी तो लेते लेते जब पानी भर कर लेकर आ रही थी तो उसके सिर में चल गई खुजाल। अब सिर पे जो मटका रखा था तो उसने कहा ये मटके को पड़ोसन को दे दूं। पड़ोसन बड़ी वृद्ध थी, संभला नहीं, मटका नीचे गिर गया, टुकड़े टुकड़े लेकर वापिस आ गई। अब जब टुकड़े टुकड़े लेकर वापिस आई और टुकड़े टुकड़े लेकर जब वापिस पहुंची, फिर सास ने पूछा क्यों मटका कहाँ गया? वो तो ये टुकड़े टुकड़े हो गए, फूट गए। अब आपसे हम पूछें, छत्तीसगढ़ की जीजियाँ और जितने भी मेरे जीजा हुन बैठे हैं, जगह जगह से आए हुए जीजिए जीजा बैठे, आपसे हम पूछें कि ईमानदारी से बोलो, एक बार मटका तोड़ दिया, 2 बार तोड़ दिया, 3 बार तोड़ दिया, 4 बार तोड़ दिया, फिर 5वीं बार सास तुम्हें पानी भरने भेजेगी क्या? जम के तो बोलो जरा, नहीं भेजेगी। क्यों? सास को मालूम है मैं मटका देकर भेजूंगी और ये तोड़ देगी, हर बार नुकसान करेगी। इससे अच्छा है कि मैं पानी खुद भर लाऊंगी या दूसरे से भरवा लूंगी, पर इसको नहीं भेजूंगी। बस परमात्मा भी यही सोचता है। एक बार देह दी, मानव का शरीर दिया, इसने भजन नहीं किया। दूसरी बार मानव का शरीर दिया, इसने भजन नहीं किया। तीसरी बार फिर मानव का शरीर दिया, इसने भजन नहीं किया। तो चौथी बार परमात्मा तुम्हें मानव बना के भेजेगा। जब जब मनुष्य का शरीर पाया, दिन भर इधर की चर्चा, उधर की चर्चा, इधर की बात, उधर की बात, तो अगली बार भगवान ने सोच लिया कि इसको मानव बनाकर नहीं भेजना, मेंढक बनाकर भेज दे। जब व्यर्थ की ही चर्चा करता है, व्यर्थ की ही चर्चा में लगा रहता है, तो फिर इसको मानव का देह क्यों मिले? ये मानव का शरीर क्यों मिले? शिव महापुराण की कथा कहती है व्यर्थ खर्चा और व्यर्थ चर्चा। व्यर्थ खर्चा भी ऐसा ही होता है, फालतू का खर्चा कर रहे हो, यहाँ लगा रहे, वहां लगा रहे, वहां लगा रहे, अच्छी जगह नहीं लगा पाए, तो फिर तो जीवन बेकार। और मिलती है शिव नाम की दौलत कभी कभी, मिलती है शिव नाम की दौलत कभी कभी, होती है अपने भाग्य से शिव पुराण कभी कभी। ये प्रभु
कृपा से ये मानव देह मिला है, प्रभु कृपा से ये कथा श्रवण करने को मिली है, प्रभु कृपा से ये दामोदर मास, ये कार्तिक का महीना मिला है, और प्रभु कृपा से आप और हम भगवान शंकर की पवित्र चर्चा करने के लिए, शिव चर्चा करने के लिए, शिव उपासना करने के लिए, शिव नाम लेने के लिए, ये कार्तिक के महीने में बैठकर भगवत भजन करने के लिए अपन यहाँ आए, भगवान शंकर की चर्चा करने के लिए अपन आए, शिव नाम लेने के लिए अपन आए। ये प्रभु कृपा से, ये भगवान की कृपा से, और बड़ी मुश्किल से तो मिली, और बड़ी मुश्किल से भगवत भजन मिला, बड़ी मुश्किल से भगवत नाम मिला, बड़ी मुश्किल से मानव का देह मिला, और बड़ी मुश्किल से ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, और उसको ऐसे ही गवा दे तो क्या मतलब है? वो कहते हैं ना, मैंने मानव जन्म तुझको ही इरा दिया, मैंने मानव जन्म तुझको ही इरा दिया, तू व्यर्थ गवाए तुम्हें क्या, तू व्यर्थ गवाए तुम्हें क्या। देखो हीरे जैसा शरीर दिया परमात्मा ने, ये शरीर प्रदान किया क्यों करा? कि मानव देह मिला है, मृत्यु लोक में जाना, थोड़ा भजन करना। भगवान ने ये कभी नहीं कहा कि तू काम मत कर, भगवान ने ये नहीं कहा कि तू परिवार मत संभाल। मेरा परमात्मा सारे पुराण, सारे वेद, सारे शास्त्र एक बात जरूर कहते हैं कि मृत्यु लोक में आए हो, संसार में आए हो, तो अपने परिवार को पालना भी पड़ेगा, पोषण भी करना पड़ेगा, संभालना भी पड़ेगा, नाते रिश्तों में रहना भी पड़ेगा, कुटुंब कबीले में भी रहना पड़ेगा, सबके साथ रहकर थोड़ा सा समय परमात्मा के लिए निकालना। और मुख से जब तेरे इस मानव देह से दिन भर में एक बार भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल जाए तो समझ लेना मानव देह कृतार्थ। ये मानव देह श्रेष्ठ है। कल एक गुड़गांव से एक बहन जी आई थी, वो एक बात कर रही थी कि गुरुजी मैं जहाँ रहती हूँ उस गांव, उस सोसाइटी से शिवजी का मंदिर कम से कम 3 किलोमीटर दूर है। अब मैं रोज बेटे से कहूँ कि मुझे तो 3 किलोमीटर दूर मंदिर लेकर जा, ले जाएगा क्या? अरे बोलो तो जम के। मैं अपने पति से कहूँ कि तू 3 किलोमीटर दूर मुझे मंदिर लेकर चल, रोज रोज ले जाएगा क्या? अभी हम आ रहे थे, इसके 1 घंटे पहले यहाँ पर हमारे, हम जहाँ रहते हैं कक्ष में, उसके बाहर एक माता जी बात कर रही थी दूसरी माता जी से, कहे कि मैं तो मेरे पति को बोलकर साथ में लेकर आई हूँ कि अपन केवल आधा घंटा की कथा सुनेंगे, उसके बाद आ जाएंगे। हम कल से आए हैं और कल हमारा पति यहाँ आया और कहने लगा चल अपन यहाँ से फिर चलते हैं, चल चल चल। और उसने रात की जो आरती करी शाम की प्रदोष काल की, उसके बाद हमारा पति हमसे बोला अब तो पूरी 5 दिन की सुन के ही जाए। तो माता जी ने पूछा नोएडा वाली ने कि गुरुदेव ये बताओ कि हम 3 किलोमीटर दूर ना बेटा लेकर जाए, 3 किलोमीटर दूर ना हमें हमारा पति लेकर जाए, 3 किलोमीटर दूर बिना मैं साधन के जा नहीं सकती, और नीचे उतर के इतनी ट्रैफिक में जाऊं और कुछ हो जाए, शरीर को कोई ठोकर मार जाए, टल्ला देकर चले जाए, शरीर में कष्ट हो जाए, तो फिर मंदिर कैसे जाऊं? अब आप बताओ, आप कहते हो सारी समस्या का हल 1 लोटा जल, अब ये समस्या भी मेरी मिटाओ, ये भी समस्या। अब तुम बताओ कि मैं जाऊं तो जाऊं कैसे? तो हमने कहा मां, शिव पुराण की कथा कहती है जब तक शरीर चले तब तक भगवान के मंदिर जाकर 1 लोटा जल चढ़ाओ, और जब तुम्हारा शरीर ही इतना भारी हो गया, चल नहीं पाती हो, जा नहीं पाती हो, तो फिर एक काम करो, अपने घर के अंदर जो शिवलिंग है उस शिवलिंग पर जल चढ़ाओ और बाबा से प्रार्थना करो कि मेरे इस जल को महाकाल राजा तो स्वीकार करना, मेरे इस जल को काशी विश्वनाथ तो स्वीकार करना, मेरे इस जल को बाबा वैद्यनाथ तुम स्वीकार करना, मेरे इस जल को हे कृष्णेश्वरनाथ तुम स्वीकार करना। करेगा वो स्वीकार करे। बचपन में बच्चा सोया रहता है, माँ और बाप को उस बच्चे के पास आना पड़ता है। बच्चा जब बड़ा हो जाता है
उसे भूख लगती है, प्यास लगती है, तो वो अपने माता पिता के पास आता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब शरीर में कष्ट है, रोग समाहित हो गया, पूरा शरीर शिथिल हो गया, आप मंदिर नहीं जा सकते, तो एक काम करो, घर में जो शिवलिंग है उस पे जल चढ़ाकर आचमन करो। और अगर इतना भी नहीं चल सकते हो तो पलंग पर भी अगर पड़े हुए हो तो मानसिक पूजन करो। आज मैंने भोलेनाथ जी को जल चढ़ा दिया है, बाबा मैंने आपका जला हुआ पी लिया है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बाबा मैंने जल चढ़ा दिया, बाबा मैंने आचमन कर लिया, पलंग पर पड़े हो, शरीर नहीं चल पा रहा, आप अपने कमरे से निकल भी नहीं पा रहे हो, कहीं जा भी नहीं पा रहे हो, तो भी उस शिव को याद करो, उसका भजन करो, उसका स्मरण करो। तुम नहीं जा सकते तो क्या हुआ, तुम्हारे भक्ति के बल से एक दिन कुबेरेश्वर बाबा तुम्हारे दरवाजे तक जरूर पहुंचेगा, तुम्हारे घर तक जरूर पहुंचेगा। आप जाओ उसका। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। तेरी चौखट तक मैं आ ही गया, मुझे दर्श दिखाना तेरा। हम शिव के करीब हमें पहुंचे। जरूरी नहीं कि आप मंदिर तक जाएंगे, जरूरी यह है कि आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपकी श्रद्धा, आपका भरोसा एक ना एक दिन मेरे कुबेरेश्वर बाबा को तुम्हारे घर तक लेकर जरूर आएगा, तुम्हारे दरवाजे तक जरूर आएगा। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा भी उड़ती जाएंगी बाबा, कटी जाएंगी भोले मैं तेरी बदन, शंभू मैं हवा बिच उड़ती जाएंगी बाबा, डोर हर को छड़ी नाम कटी जाएंगी। आप थोड़ा इंतजार करो, वो आएगा, दुख मिटाएगा। कोई कहे कि हम मंदिर तक ना जाएं, कोई बात नहीं, शरीर में कष्ट है मत, पर शरीर अच्छा है, चल सकते हो, जा सकते हो, तुम्हारे घर में चल रही है, तो इस शरीर से शिवालय तक जरूर जाओ, शंकर के मंदिर तक जरूर जाओ। उसके द्वार तक पहुंचने का प्रयास जरूर करो। शिव महापुराण में एक देवराज नाम के ब्राह्मण की कथा आती है, जिसको आपने बारंबार व्यासपीठ से श्रवण किया। तो मित्रों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, भगवान के मंदिर नहीं गया, वो देवराज जो कभी शिवालय नहीं गया, वो देवराज कभी जो शंकर की आराधना में नहीं लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ना उसने आराधना करी, ना कभी साथ